रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम क्या है पहले उसमें बात करते हैं, ठीक है। तुम्हारा जैसे अगर तुम रिस्क 1 हुआ एंड रिवॉर्ड 2 हुआ, तो अगर तुम्हारा रिस्क तुम $1 कर रहे हो देन तुम्हारा रिवॉर्ड होगा $2, ठीक है। इसका जो एडवांटेजेस है उसका लास्ट में आएंगे, ठीक है। पहले यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तुम्हारा जैसे समझो कि तुम्हारा $500 का पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो उसका 5% अगर तुम रिस्क करते हो देन तुम्हारा $25 तुम्हारा ऑल टोटल रिस्क होगा। अब जब तुम क्रॉस मार्जिन मोड यूज़ करते हो तब तुम्हारा मार्जिन क्या है, ठीक है, मैटर नहीं करता है। तुम्हारा ROE एंड लेवरेज जो भी हो मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है वो है तुम्हारा साइज पोजीशन का एंड तुम्हारा लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा आइसोलेटेड इज टोटली रिलेटेड टू परसेंटेजेस वाइल क्रॉस इज समवट related to only money based, like its whole factor is money, and technically we are not here to earn percentage but rather money. So what we'll do, how we'll risk only 25% and we know that मतलब 25% ही हम लोग $25 ही 5% ही रिस्क कर रहे हैं, कैलकुलेट कैसे करना है। तो अब समझो अगर मेरे को यहाँ पे लॉन्ग खोलना है 19.9 के अराउंड, ठीक है। एंड तुम्हारा तब मेरे को एक ऐसा यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस है 19,850 पे, ठीक है। समझो यहाँ पे 19,850 में मैं स्टॉप लॉस है, मैं 19,900 पे मेरे को खोलना है, ठीक है। देन मेरे को साइज़ को जो है ऐसा मैनिपुलेट करना है, ठीक है। समझो फर्स्ट हम साइज़ दिए 2 BTC का, ठीक है। इस पर वापस आए तो यहाँ पे अगर 2 BTC का हम साइज़ दे रहे हैं तो मेरा यहाँ पे लॉस लगेगा 100, ठीक है, $100 का। अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ को मैनिपुलेट करना होगा। तो अब हम 1 करेंगे देन $50 का लगेगा एंड इसको 0.5 कर देंगे, तो सिंपल मैथ से 0.5 कर देंगे देन यहाँ पे मेरा $25 का एक्जैक्ट लॉस निकलेगा। तो मेरा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो होगा वो $25 ही होगा, इससे एक ज़्यादा नहीं होगा। अब तुमको जब भी तुम लोग यूज़ करोगे ये वाला स्ट्रैटेजी तब तुम लोगों को याद रखना है तुम्हारा जितना रिस्किंग फैक्टर है 5% अगर सिर्फ रिस्किंग फैक्टर है देन 5% से मतलब हल्का सा 0.1 0.2% जा सकता है, पर 5% से 6% पे मत चले जाना कभी। एंड तुम्हारा जो 5% से हमेशा तुम नीचे रह सकते हो। अब इसका थोड़ा सा हम और डिटेल्स पे जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट इफ यू लूज अ ट्रेड देन वेट, व्हाट इफ यू लूज अ ट्रेड देन 5% अपन यूज़ कर रहे थे 100 इंटू 25%, 25 डॉलर यूज़ कर रहे थे 5%, ठीक है। नाउ अगर ये 5% हम लोग हार गए तो यहाँ से हम लोग को 500 माइनस 50 475 हो जाएगा। अब हम लोग को जो नेक्स्ट ट्रेड है, ठीक है, अगर ऐसे हेड करते हैं तब जो नेक्स्ट ट्रेड है हम लोग को इसका 5% निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे तुम 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 475, तो अराउंड $45 या $23 के बीच का अपने को लॉस लेना है। तो तुम लोग को क्या करना है जब भी ये सब यूज़ ये वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे रिस्क मैनेजमेंट का, तो तुमको अपनी स्टॉप लॉस को मैनिपुलेट नहीं करनी है, अपनी साइज़ को ऐसा मैनिपुलेट करना है, ठीक है, जो तुम्हारा जितना रिस्क फैक्टर है उतना ही बने। अब बहुत सारी इसमें भी और फर्दर स्ट्रैटेजी है कि अगर तुम्हारी लॉस रेट ज़्यादा जा रही है तो तुम्हारी रिस्किंग फैक्टर भी कम होती जाएगी। जैसे अगर तुम 5% रिस्क कर रहे थे और तुम्हारी एक स्टॉप लॉस हिट हुई तो उसका सीधा तुम हाफ कर सकते हो, मतलब ऐसा वो लोग करते हैं कि सीधा हाफ कर देंगे, मतलब 2.5% वो लोग रिस्क करेंगे या 3% रिस्क करेंगे। अब तुम्हारी जो लॉस लेने की कैपेबिलिटी है, तुम्हारी रिस्क फैक्टर कैसी है, तुम्हारी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, वो सब पे ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। सबका अलग अलग रिस्क लेने का ये पोटेंशियलिटी है, मतलब साइकोलॉजी भी मतलब उन लोग इतने स्ट्रॉन्ग है मेंटली, ठीक है। अब तुम्हारा इसका एडवांटेज क्या है, अब समझो कि मैंने एक ट्रेड जीती, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ से चेक करते पहले मैं ये बता देता हूँ। अब समझो कि ये वाली ट्रेड पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया एंड ये जो है, ठीक है, तुम्हें ये नीचे की स्टॉप परसेंटेज नहीं देखनी है, ठीक है। एंड ये ऊपर का भी ये नहीं देखना है तुमको, ये सिर्फ देखना है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 7.11 है, ठीक है। अब इसको हम 7 ही समझ लेते हैं कि 7 है ये, ठीक है। राउंड ऑफ कर देते हैं इसी के लिए। अगर मैं समझो यहाँ पे $100 की मतलब रिस्क किया, मार्जिन नहीं थी, मार्जिन अलग चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे $100 अपनी रिस्क किया, ठीक है, मतलब मेरे मैक्सिमम लॉस क्या होगी वो होगी $100 की। तो मतलब ये अगर मेरी एक एसएल हिट हुई ठीक है तो मेरे को $100 का लॉस लगेगा। अगर मेरी प्रॉफिट हिट हुई तो 7 इंटू 100 मतलब मेरा $700 का $700 का मेरे को प्रॉफिट लगेगा। बस इतना ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है। और भी बहुत कुछ है बट यही है सिंपल मैथ्स। अब तुम्हारा पार्शियल प्रॉफिट्स वाला बीच बीच में प्रॉफिट होगा उस पर भी है, तुम्हारी फीस पे भी है। तो मैक्सिमम तुम्हें ट्राई करना है कि हमेशा तुम्हें लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, ठीक है, तब तुम मेकर बनोगे। एंड जब भी अगर तुम मार्केट ऑर्डर्स पे लेते हो, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे अगर कोई पोजीशन ओपन करते हो देन तुम्हारा वो हो जाता है टेकर, ठीक है। तो टेकर की फीस हमेशा बहुत ज़्यादा होती है दैन मेकर की फीस, ठीक है। तो लाइक अगर एग्जांपल दे देता हूँ मैं, बाई बेट पे अगर तुम्हारी 10,000 की पोजीशन की साइज़ है, ठीक है, तो तुम्हारी 10,000 पे अगर तुम करंट मार्केट प्राइस पे लेते हो तब $6 की तुम्हें फीस देनी होगी, ठीक है। और तुम अगर टेकर ऑर्डर्स लेते हो लिमिट में लगा के पोजीशन ओपन करते हो देन तुम्हें $1 की फीस देनी होगी और $10,000 की साइज़ पे, ठीक है। इसमें मार्जिन सब कुछ नहीं मैटर करता, सब कुछ मैटर करता है साइज़। तुम लोग को और एक बात जान लेना है कि जब भी तुम्हारी एक स्टॉप लॉस हिट हुई तो स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट ऑर्डर होती है, मतलब वो टेकर ऑर्डर्स होते हैं। तो तुम्हें जब भी तुम्हारी स्टॉप लॉस हिट हुई तो तुम्हें 10,000 की साइज़ पे तुम्हें $6 देनी ही पड़ेगी फीस, ठीक है। तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर तुम्हारी जो टेक प्रॉफिट्स है वो बाईबैक पे दो तरह की होती है, एक होती है टेकर एंड मेकर, दोनों अवेलेबल है, पर स्टॉप लॉस हमेशा मेकर की ऑर्डर होगी। अब इसके एडवांटेजेस पे भी आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, इसमें मैं कंपाउंडिंग भी समझा दूंगा कि कैसे कंपाउंडिंग करते हैं, बहुत बड़ा जनरेट कर सकते हो तुम वेल्थ थ्रू स्कैल्पिंग, स्पेशली थ्रू स्कैल्पिंग। अब जैसे समझो 500 की मेरी पोर्टफोलियो है, अगर मैं एक ट्रेड जीता 5% लगा के, मतलब तब अगर मेरी रिस्क रिवॉर्ड 2 हुई कोई ट्रेड की, ठीक है, एंड मैं 5% लगा रहा हूँ, ठीक है, 500 का, तब मेरी यहाँ 25 की रिस्क हुई, ठीक है, 25 की रिस्क हुई। अगर मैं एक ट्रेड जीता 1:2 रिस्क
रिवॉर्ड का, मतलब अगर मैं जीत गया तो मेरे को 2 रिवॉर्ड्स मिला, तो मेरी प्रॉफिट थी 50 की। अब इसको मैं ऐड करूँगा अपनी पोर्टफोलियो, जिससे मैं स्टार्ट किया था, तो $550 की अब मेरी पोर्टफोलियो होगी। अब इसकी मेरे को 5% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 550, तो अब मेरी जो नेक्स्ट रिस्क हुई ये होगी 27.5। अब तुम लोगों को जैसा पता है, जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे ही तुम्हारी प्रॉफिट्स भी बढ़ती है। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। तुम्हारी रिस्क बढ़ेगी तो तुम्हारी साइज़ बढ़ेगी, तुम्हारी वैसे ही प्रॉफिट भी बढ़ेगी। सब कुछ एक ही लाइन पे है, ठीक है, एक ही लाइन पे सब कुछ रन करता है। बस इतना ही था, बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ले सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही।